मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने कारनामा किया है कि आज मैंने खुद इनका इंटरव्यू लिया है। आपका घर में नाम क्या है? लिब्रू। लिब्रू। नक्सलियों ने आपको दिवाकर नाम दिया जी। नक्सली क्या बोल के आपको भर्ती किए? मेरे को भर्ती किया कि पूरा जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है। कितने वर्ष आपने काम किया माओवादी संगठन में? 17-18। ये 35% उन 95% से भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में कलम की जीत होगी कि हथियार की जीत होगी? कलम की जीत होगी। कलम की। कौन सा हथियार पकड़ते थे आप? AK-47। देखिए कलम के सामने AK-47 भी फीका है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। पिछले कुछ दिनों के भीतर CBSE बोर्ड, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा परिषद और छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के रिजल्ट आए। बहुत सारे बच्चों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए, कुछ बच्चों ने 99% तक अंक हासिल किए और उनकी खूब वाहवाही भी हुई। तमाम मीडिया चैनल्स ने उनके इंटरव्यू लिए और उनकी सफलता को सराहा गया। अब इसी बीच में जो है एक और छात्र है जिसकी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और उस छात्र की जो उपलब्धि है वो आपको छोटी लग सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है। छात्र ने मात्र 35% अंक हासिल किए हैं। तीसरे प्रयास में उसने 10वीं की परीक्षा पास की है और जब पास की है तो 2 सब्जेक्ट में ग्रेस भी मिला हुआ है। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखें तो ये उपलब्धि आपको बहुत छोटी लग सकती है कि बहुत संघर्ष के बाद बच्चा पास हो पाया है, लेकिन इस छोटी सी सफलता में एक बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। इतना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि इसके लिए एक छत्तीसगढ़ के एक चर्चित IPS को इंटरव्यू भी लेना पड़ा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या उपलब्धि है, ये छात्र 35% अंक पाने के बाद भी चर्चा में क्यों आ गया, क्यों एक IPS को इसका इंटरव्यू लेना पड़ा, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस छात्र की जिसने 35% अंक हासिल करने के बाद भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। छात्र का नाम है लिब्रू कोर्रम उर्फ दिवाकर। दिवाकर के बारे में आपको बता दें कि 16 साल की उम्र में वह माओवादी बन गया था। माओवादी क्यों बना था, इसके पीछे भी एक कहानी है और कहानी ये है कि माओवादियों ने उसको और उसके परिवार को इस तरीके से बरगलाया और ये कहा कि सरकार जो है जल जंगल और ज़मीन के लिए प्रयास नहीं कर रही है, छात्रों को, आदिवासी छात्रों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर रही है, ऐसे में उसका नक्सली बनना बेहद ज़रूरी है। 16 साल की उम्र जब लिब्रू कोर्रम उर्फ दिवाकर माओवादी बना, उस समय तक वह केवल 5वीं पास था। करीब 18 साल तक माओवादियों के बीच रहने के बाद जब उसको ये एहसास हुआ कि माओवाद के संघर्ष में या माओवादी बने रहने में कोई भला नहीं होने वाला है और वह जो है मुख्य धारा में आना चाहता है, तो सन 2021 में उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। जिस समय लिब्रू उर्फ दिवाकर ने आत्मसमर्पण किया उस समय उसके सिर पर सरकार ने 8 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी के ऊपर भी करीब 5 लाख रुपए का इनाम था। 2021 में जब लिब्रू यानी दिवाकर ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद उसने 10वीं की परीक्षा पास करने का मन बनाया और इस क्रम में उसने 2 बार 10वीं का एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से दिया, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद कबीरधाम जिले में, जो कि कवर्धा के नाम से भी जाना जाता है, उसमें देश के सबसे चर्चित IPS में शामिल डॉक्टर अभिषेक पल्लव की नियुक्ति होती है। अभिषेक पल्लव ग्रामीण क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जिले के, उनमें पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा पढ़ाई कराने के लिए, उनकी पढ़ाई फिर से जारी करने के लिए प्रयास करते हैं। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम के फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए गांव के उन्हीं शिक्षित युवाओं का चयन किया जाता है जो इन बच्चों को पढ़ाई करा सकें, यानी कि कोचिंग दे सकें। इसके बाद पुलिस ने ऐसे बच्चों के घर घर तक किताबें पहुंचाने का काम किया और परीक्षा के दौरान इस परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की फ्री व्यवस्था भी की। इसका नतीजा ये हुआ कि 200 बच्चों में से करीब 105 बच्चे जो है आज 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं।
आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि लिब्रू की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर के IPS अभिषेक पल्लव ने खुद इसका इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में लिब्रू ने क्या क्या बताया, नक्सलियों के क्या क्या राज खोले, वो आप इस इंटरव्यू में देख सकते हैं। 8 लाख के इनामी माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, दिवाकर, उससे मेरी बातचीत हो रही है। जनरली मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज जिन्होंने कारनामा किया है उससे इतनी बड़ी खुशी है मुझे कि आज मैंने खुद इनका इंटरव्यू लिया है। ये अभी ओपन परीक्षा की 10वीं का इन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसमें ये पास हुए हैं। तीसरी बार, 2 बार फेल होने के बाद ये तीसरी बार इनको सफलता मिली है। ये अपने बारे में बताएंगे। दिवाकर, आपका घर में नाम क्या है? लिब्रू। नक्सलियों ने आपको दिवाकर नाम दिया जी। आप कितने साल की उम्र से माओवादी संगठन से जुड़ गए? 16 साल में। 16 साल। नक्सली क्या बोल के आपको भर्ती किए? मतलब जंगल में हम मेरे को भर्ती किया कि पूरा जंगल जमीन के लिए लड़ना है, ये करना है, तब हमारा स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हमको पढ़ाई लिखाई मिलेगा करके ऐसे आपको भर्ती किए। भर्ती के पहले आप कितनी क्लास तक पढ़े थे? 5वीं तक पढ़े थे। कितने वर्ष आपने काम किया माओवादी संगठन में? 17-18 साल। 18 साल आपने काम किया। उसके बाद आपने आत्मसमर्पण किया। जी। आत्मसमर्पण क्यों किया आपने? मतलब वहाँ हमको थोड़ा ठीक नहीं लगता सर। 18 साल में काम करने के बावजूद भी हम लोग को कि वहाँ लगा था कि ये तो कभी ना कभी पूरा एक तरफ पूरा पुलिस मुठभेड़ में मर रहे हैं और एक तरफ पूरा सरकार का जो नक्सलियों के खिलाफ में पीछा कर रहे हैं और फिर भी हम लोग भी कहीं मर जाएंगे, कभी ना कभी पार्टी तो नहीं जीतेगा करके हम लोग को मर जाए। तो आपके साथ आपकी पत्नी ने भी आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद ये पढ़ाई करने का मन कैसे बना आपका? मतलब यहाँ आने के बाद तो पढ़ाई जरूरत है करके हमको मन में आया कि कैसे भी पढ़ूंगा 10वीं तक करके। 2 बार आप फेल भी हुए ओपन परीक्षा में, फिर आपने हिम्मत कैसे जुटाई तीसरी बार एग्जाम देने की? मतलब पढ़ाई जरूर करना है, 10वीं पास कैसे भी करेंगे, मैं करूंगा करके। बहुत खुशी है कि आप सफल भी हुए। आपकी पत्नी भी तीसरी बार एग्जाम दी, वो इस बार सफल नहीं हो पाई, 2 सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री आई। उनको दोबारा एग्जाम दिलाओगे? दिलाएंगे सर। दिलाएंगे और उनको ही पास कराओगे। ये देखिए इनकी बातों में कितना हिम्मत है। ये उन लोग बच्चों के लिए है जो असफलताओं से डर जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इनको 35% नंबर आपको आए हैं। ये 35% उन 95% से भी ज़्यादा है जिस मुश्किलों के साथ इन्होंने पढ़ाई की है, जिस हिम्मत के साथ की है। 16-17 साल नक्सल संगठन में काम करने के बाद फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करना अपने आप में काबिले तारीफ है। और ये उदाहरण है उन बाकी माओवादियों के लिए जो जंगल में जो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, विकास में रोड़ा बन रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। उनसे क्या अपील करना चाहोगे उन माओवादियों से? हम तो वही चाहते हैं सर कि उन लोग भी जंगल में भटक रहे हैं और घूम रहे हैं, दिन दहाड़े पूरा रात विकल सब दिन में घूम रहे हैं। उन लोग भी आके हमारे जैसे आत्मसमर्पण करके पूरा हमारे जैसे घर बसन है, सब जिंदगी हमारे जैसे। दिवाकर, ये 14 लाख के इनामी है। मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस मिला के 14 लाख का इनाम इन पे है और इनकी पत्नी के ऊपर 8 लाख और 4 लाख 12 लाख का इनाम है। दोनों आत्मसमर्पण करके किताब और कलम की ताकत के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में कलम की जीत होगी कि हथियार की जीत होगी? कलम की जीत होगी। कलम की। कौन सा हथियार पकड़ते थे आप? AK-47। देखिए कलम के सामने AK-47 भी फीका है। धन्यवाद। ये केवल ये 35% उन लोगों के 90% से भी ज़्यादा है जो लोग सभी सुख सुविधाओं और सब चीज़ों के साथ पढ़ते हैं। ये 35% जो है ये एक अलग मिसाल है उन बच्चों के लिए भी जो परेशान हो जाते हैं फेल होने के बाद, फिर हिम्मत नहीं करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। सभी लोग अपना पढ़ाई पूरा करें। पढ़ाई केवल एकेडमिक ग्रोथ के लिए नहीं, एक अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सिद्ध चीज़ है। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये है लिब्रू उर्फ दिवाकर की पूरी कहानी कि किस तरीके से अभाव में रहते हुए और 2 बार प्रयास करने के बाद तीसरे प्रयास में वो 35% अंक हासिल कर सका और परीक्षा पास की। ये उपलब्धि आपको छोटी लग सकती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से कई सालों तक
एक दशक से ज़्यादा समय तक पढ़ाई से दूर रहने के बाद, नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने के बाद, नक्सली बनने के बाद भी कोई व्यक्ति वापस मुख्य धारा में आ सकता है। एक बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो नक्सलवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं कि वो आज भी किस तरीके से अपने जीवन को सामान्य तौर पर पटरी पर ला सकते हैं। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभावों की बात करते हैं, उन छात्रों के लिए जो हमेशा संसाधनों का रोना रोते हैं, लेकिन लिबरू जो है कम अंक पाने के बाद भी एक नज़ीर के तौर पर आज आपके सामने है। नमस्कार, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।